सोचिए कि आप दुनिया के सबसे कीमती रियल एस्टेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे शॉपिंग मॉल्स हों, चाहे ऑफिस की प्रीमाइसेस हों, आप अपने नाम करवा सकते हैं, वो भी बिना कोई प्रॉपर्टी को खरीदे हुए। क्या आप कोई ऐसी रेगुलर इनकम करना चाहेंगे जहां पर आपको रेगुलर रेंटल यील्ड आती रहे, जिसे आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक की तरह बाय या फिर सेल कर सकते हैं? ये किसी सपने जैसा लगता है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे REIT के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं पुष्पिंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। REITs मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की दुनिया में काफी बूम पर चल रहे हैं और सबसे बेहतर और सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट रियल एस्टेट में यही हो गया है। कैसे आप REITs में इन्वेस्ट करके मिनिमम टेन्योर में मैक्सिमम इनकम कमा सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। वीडियो को पूरा देखिएगा। REITs रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की दुनिया में एक रिवोल्यूशन ला चुका है। REIT क्या है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह ही है, जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं SIP के थ्रू या फिर लमसम, जो कि आपके पैसे को बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह, जैसे म्यूचुअल फंड पैसा इकट्ठा करके स्टॉक्स में लगाते हैं, उसी प्रकार से REITs पैसा इकट्ठा करके न्यू प्रॉपर्टीज़ में या फिर इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज़ में या फिर होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिस प्रीमाइसेस में, जहां भी उन्हें वैल्यू अच्छी मिलती है उन प्रॉपर्टीज़ में लगाते हैं। REITs से जो भी रेंटल इनकम या फिर प्रॉपर्टीज़ को सेल करने के बाद जो भी पैसा आता है वो इन्वेस्टर्स को एज ए डिविडेंड के रूप में दे दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, REITs स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड हैं, जिससे कि आप इनको स्टॉक की तरह कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप कम पैसों में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपके पोर्टफोलियो को एक वेल डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाएगा। चलिए समझते हैं कि REITs के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। नंबर 1, अवेलेबिलिटी। आप खुद जानते हैं कि प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं और रियल एस्टेट को खरीदना इतना आसान नहीं रह गया है। REITs आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप कम पैसे में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकें। क्योंकि REITs को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट किया जाता है तो उनमें लिक्विडिटी भी बनी रहती है, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह, जिसे आप कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात REITs के लिए ये हो जाती है कि ये हाईली लिक्विड हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, REITs को अपने इनकम का लगभग 90% हिस्सा इन्वेस्टर्स को शेयर करना होता है, चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो, चाहे प्रॉपर्टी सेल करने से आया हो, जिससे कि इन्वेस्टर्स को रेगुलर इनकम मिलती रहे। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन। REITs के थ्रू आप अलग अलग प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आप कोई एक प्रॉपर्टी ना खरीद कर आप 100, 200, 500 अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज को खरीद लेते हैं। तो अगर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते नहीं भी हैं तो भी आपको बाकी प्रॉपर्टीज के दाम इंक्रीज होकर डिविडेंड रेगुलर मिलता रहेगा। और इसे ही कहते हैं असली रेंटल यील्ड का कॉन्सेप्ट। इन्वेस्टर्स के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि REITs को अपना फाइनेंशियल डेटा देना पड़ता है SEBI को, जिससे कि इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर सीधे नजर रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, REITs को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सारी डिटेल SEBI को देनी होती है, जिससे कि इन्वेस्टर्स अपने पैसे की देखरेख अच्छे से कर सकें। अब हम समझेंगे कि REIT किस तरह से काम करते हैं। REITs रेंटल यील्ड से प्रॉपर्टी को लीज पर देकर या फिर प्रॉपर्टीज को सेल करके पैसा कमाते हैं। और REITs भी मेनली 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1, इक्विटी REITs। इक्विटी REITs में ओनर प्रॉपर्टी का मालिक होता है और वो अपने हिसाब से उस प्रॉपर्टी को किसी को भी पे दे सकता है, रेंट पे दे सकता है या फिर उसे सेल कर सकता है। नंबर 2, मॉर्गेज REIT में इन्वेस्टर रियल एस्टेट के लिए फाइनेंस करते हैं और वहां से इनको मिलता है इंटरेस्ट। REITs को अपने इनकम का काफी बड़ा हिस्सा इन्वेस्टर्स को देना पड़ता है, इसलिए REITs अपनी प्रॉपर्टी को जल्दी से सेल नहीं करते हैं। और यहीं पे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, मार्केट एंड इंटरेस्ट रेट, जो आपको समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप REITs में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब हम समझेंगे REITs में इन्वेस्ट करने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और REITs में इन्वेस्ट करने के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। नंबर 1, मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है, वो रेंटल यील्ड और प्रॉपर्टी की कॉस्ट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही हैं तो वो लोन अमाउंट को इंक्रीज कर देती हैं, जिससे कि आपका प्रॉफिट कम हो जाता है और आपको डिविडेंड के रूप में पैसा भी कम मिलता है। नंबर 3, जो डिविडेंड आपके पास आता है वो टैक्सेबल होता है, इसलिए आपको टैक्स प्लानिंग करके भी चलना पड़ता है जब आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो। नंबर 4, इकोनॉमिक रिसेशन। एंड नंबर 5, अगर कोई प्लॉट खाली रह जाता है और सेल नहीं हो पा रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है REITs में इन्वेस्ट करने के लिए।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप आरईटीज में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको ब्रोकरेज फर्म पे एक अकाउंट खोल लेना है और बिल्कुल वहां पे आपको लिख देना है आरईटीज ईटीएफ। तो आपको वहां पर काफी सारे ईटीएफ मिल जाएंगे। अभी मार्केट में शायद 7-8 ईटीएफ चल रहे हैं जिनमें आप डायरेक्टली या फिर एसआईपी के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप किसी स्टॉक में एसआईपी कर रहे हैं या फिर किसी स्टॉक को लमसम में खरीद रहे हैं। चाहे तो आप आरईटीज के म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे आप उनके ईटीएफ को डायरेक्ट ले सकते हैं। आरईटीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे कि हर कोई रियल एस्टेट की दुनिया में इन्वेस्ट कर सकता है और वो भी काफी कम पैसों पर, क्योंकि रियल एस्टेट खरीदना इतना आसान नहीं होता है। रियल एस्टेट के भाव आप सभी जानते हैं कि किस लेवल तक छू रहे हैं और आपको यहाँ पर कोई बड़ी इनकम भी इन्वेस्ट नहीं करनी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका पैसा स्टक नहीं होता है। जब आपका मन चाहे जब आप सेल कर सकते हैं, जब आपका मन चाहे जब आप बाय कर सकते हैं। आरईटीज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो स्मॉल इन्वेस्टर, आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए काफी फायदेमंद रहता है और अपने पोर्टफोलियो को ये एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी देता है। आशा करता हूं कि आरईटीज का ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। आप वीडियो को तो पूरा देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। साइनिंग ऑफ। जय हिंद।